हे गाइस, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग में आपको क्या जानना बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है, क्या मैसेजेस मिलने वाले हैं, क्या गाइडेंस मिलने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में, मेरे कलेक्टिव के लाइफ में क्या होने वाला है, क्या मैसेजेस हैं, प्लीज़ गाइड मी। क्या गाइडेंस है, प्लीज़ गाइड मी। जय हो बजरंगबली। तो फ्रेंड्स, मुझसे किसी ने पूछा था कमेंट करके कि मैम सिनेमन वाटर बाथ क्या होता है। तो सिनेमन, ये दालचीनी आप जानते होंगे, दालचीनी का पाउडर, उसको आप पाउडर कर लें और जैसे आप सॉल्ट बाथ लेते हैं ना, थोड़ा सा एक चुटकी आप अपने बकेट में डाल के और बाथ ले सकते हैं। काफ़ी पावरफुल बाथ होता है ये सिनेमन वाटर बाथ, तो आप ले सकते हैं। काफ़ी नेगेटिविटी रिलीज़ होती है इससे और हार्म भी नहीं करता है। तो अगर आप मेरी रीडिंग देखते होंगे तो आपको पता चल गया होगा, ये दालचीनी का पाउडर होता है ये, ठीक है। चलिए, डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। जय हो बजरंगबली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन एंजल्स। जय हो बजरंगबली। टेरिटरी, grief, okay, what else divine, please guide me। क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। ऑब्जर्वेशन, रिलीज, ओके, एंटिसिपेशन। तो कोई एक झुंड है, इस कार्ड से मुझे दिख रहा है कोई एक ऐसा झुंड है, कोई एक टीम हो सकती है ये, जो आपको ग्रीफ में देखना चाहती है। किसी के ऑब्जर्वेशन में है, कोई आपको ऑब्जर्व कर रहा है। इनका मकसद एक हो सकता है, क्योंकि इस कार्ड से मुझे यही वाइब्रेशन आ रही है। देखते हैं आगे और क्या है। प्ले, ओके, अबंडेंस, टीम वर्क। बिल्कुल, देखिए डबल कंफर्मेशन हो गया। सबसे पहले मैंने जो झुंड बोला था, टीम वर्क, कई लोग हैं एक साथ और मकसद इनका एक है। देखते हैं क्या मकसद है इनका। बैटल, ठीक है। माइंड गेम्स, प्लानिंग, प्लॉटिंग, ओके, ठीक है। जो मुझे यहाँ पे एनर्जी फील हो रही है, ऐसा लग रहा है सरफेस के नीचे कुछ चल रहा है। कोई ऐसी हलचल जो आंखों से नहीं दिखती पर महसूस ज़रूर हो रही है। यहाँ पे इन कार्ड से महसूस हो रही है। कई बार ज़िंदगी में दुश्मन सामने ही कई बार ज़िंदगी में दुश्मन सामने खड़ा नहीं होता। कई बार वो मुस्कुरा कर आपके आसपास ही घूम रहा होता है और यहाँ कुछ वैसी ही फीलिंग निकल कर मुझे आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे पिछले कुछ समय से आपके नाम के साथ कुछ यहाँ पे डिस्कशन जुड़े हुए हैं। कोई डिस्कस कर रहा है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ ऐसे लोग झुंड में हो सकते हैं
कि जो आपके नाम को बीच में रख रहे, पर इनका मकसद एक है। कुछ डिस्कशन चल रहा है, कुछ डिसीजंस लिए जा रहे हैं। लोग सिर्फ आपका नाम ही नहीं ले रहे, लोग आपको ऑब्जर्व भी कर रहे हैं। ऑब्जर्वेशन का कार्ड आया, देखो आप, ऑब्जर्वेशन। कोई ये एक टीम है जो आपको ऑब्जर्व कर रही है, आपके नाम पे डिस्कशन हो रहे हैं, कुछ डिसीजंस लिए जा रहे हैं। बड़ा ही एक अजीब सा फीलिंग आ रही है मुझे यहाँ पे। तो कौन आ रहा है आपके पास, कौन जा रहा है, आप क्या कर रहे हैं, कब खुश हो रहे हैं, कब चुप हैं, कुछ लोग ये सब नोटिस कर रहे हैं। यहाँ एक बात बहुत ही स्ट्रॉन्ग आ रही है जो मुझे, कि एक सोच है और कई चेहरे आपस में जुड़े हुए हैं। मुझे ऐसा ही फील हो रहा है। मतलब हर व्यक्ति अलग है, लेकिन किसी कारण से उनकी डायरेक्शन एक जैसी बनती दिख रही है। किसी को आपकी प्रोग्रेस से प्रॉब्लम है, किसी को आपकी प्रेजेंस से प्रॉब्लम है, और किसी को सिर्फ इस बात से कि आप उनके हिसाब से नहीं चलते हो। प्रोग्रेस है ना, ये अबंडेंस, बहुत प्रॉब्लम है आपके। ठीक है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लाइफ को भरपूर जी रहे हो, अपने जीवन में अबंडेंस क्रिएट कर रहे हो, अट्रैक्ट कर रहे हो, और बहुत सारे लोग इससे परेशान हो रहे हैं। तो इनके बीच में कुछ डिस्कशन चल रही है, कुछ डिसीजंस लिए जा रहे हैं। कभी आपने ये ज़रूर महसूस किया होगा कि अचानक कुछ लोग आपसे अजीब सा बिहेव करने लगे होंगे, आंखें चुराने लगे होंगे बिना किसी वजह के। पहले जो एनर्जी वार्म आपको लगती थी वो बिल्कुल ठंडी ठंडी सी होने लगी है। पहले जो बातें खुद शुरू होती थी, अब वहाँ साइलेंस आने लगा है। ऐसा कुछ तो आपने ज़रूर फील किया होगा, और आपने खुद से पूछा होगा मैंने ऐसा क्या किया जो सबका बिहेवियर ही बदल जा रहा है। ये ज़रूर ये बातें आपको आपके नॉलेज में आई होंगी। लेकिन यहाँ जो मुझे एनर्जी फील हो रही है, एक ही बात बार बार ये एनर्जी कह रही है, कभी कभी गलती आपकी नहीं होती है, सिर्फ आपकी जो एक ताकत होती है, जो स्ट्रेंथ होती है, किसी की आंखों को चुभने लगती है। ऐसा ही हुआ है, यहाँ पे आपने कुछ भी गलत नहीं किया, आप अच्छा कर रहे हो। आपकी स्ट्रेंथ देख के, आप जिस तरीके से अबंडेंस अपने जीवन में क्रिएट कर रहे हो, ये देख के कुछ लोगों की आंखों में चुभने लगते हैं। ऐसा महसूस हो रहा है आपके आसपास कुछ लोग कंपैरिजन की एनर्जी लेके चल रहे हैं। बाहर से अप्रिशिएशन दिखेगा, ये लोग बाहर से ना आपको अप्रिशिएट भी करते होंगे, पर अंदर इनके कंपैरिजन चल रहा है। और सबसे अजीब बात, कुछ लोग आपकी जर्नी, जो आपकी जर्नी चल रही है, इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। वो सिर्फ आपका रिज़ल्ट देख रहे हैं, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा आपके लाइफ में ये सारी चीज़ें हो कैसे रही हैं। सिर्फ इनको रिज़ल्ट दिख रहा है कि आपके जीवन में ढेर सारा अबंडेंस आ रहा है। आप एकदम बच्चों की तरह खिलखिला रहे हो, आपके लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ हैं, सिर्फ इन्हें रिज़ल्ट देखने को मिल रहा है। उन्होंने वो रातें नहीं देखी जब आप टूटे थे, मोमेंट्स नहीं देखे जब आप अंदर से खाली महसूस कर रहे थे। उन्होंने सिर्फ ये देखा कि आप फिर से खड़े हो गए, अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे हो। पीछे इसके कितनी तकलीफ़ें आपने देखी है, ये किसी ने नहीं देखा। सब ये देख रहे हैं कितना अबंडेंस आपके जीवन में आ रहा है, कैसे आप कर रहे हो। और कुछ लोगों को यही बात डिस्टर्ब कर रही है। यहाँ एक शैडो जैसी एनर्जी मुझे फील हो रही है। डरावनी इसलिए नहीं कि कुछ यहाँ पे सुपर नेचुरल दिख रहा है, डरावनी इसलिए नहीं कि कुछ सुपर नेचुरल दिख रहा है, बल्कि इसलिए कि चीज़ें हिडन हैं। किसी की बातें सामने कुछ और है और आपके पीछे कुछ और ही चल रहा है। कोई आपकी प्रेजेंस में सपोर्ट करता दिख रहा है, लेकिन आपकी एब्सेंस में वही एनर्जी बदल जाती है, आपके अगेंस्ट हो रही है। और यहाँ एक इंसान अलग दिख रहा है, वो इस पूरी सिचुएशन में है, लेकिन उसका दिल पूरी तरह इसके साथ नहीं है।
उसे गिल्ट फील हो रहा है। कोई ऐसा इंसान है, इनमें से कोई जुड़ा हुआ हो सकता है कि उसे गिल्ट महसूस हो रहा है, उसे लग रहा है कि कहीं कुछ गलत डायरेक्शन में जा रहा है। तो गलत तो हो ही रहा है आपके साथ। तो इसमें से कोई एक होगा नेक दिल जो इनके साथ जुड़ा होगा, उसे अच्छा नहीं लग रहा है ये सारी चीज़ें। कभी कभी रात को बिना वजह कोई ये इंसान ना, जो एक थोड़ा नेक दिल इंसान है इसमें से कोई, तो उसे बहुत बेचैनी महसूस हो रही है, उसका मूड ख़राब हो रहा है, डाउन हो जा रहा है बिना कारण, बहुत ज़्यादा सोचने। ये आपका भी मूड कभी कभी ख़राब हो जा रहा है। कुछ नेगेटिविटी भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे बिना वजह बेचैनी महसूस करना, अचानक मूड डाउन हो जाना, बिना कारण बहुत ज़्यादा सोचने लगना, ओवर थिंकिंग। ये रीडिंग कह रही है, ये सारे कार्ड्स यही बता रहे हैं, कई बार हम दूसरों की एनर्जी को भी पकड़ लेते हैं। तो यह आपकी एनर्जी नहीं है जो आपके साथ हो रहा है, ये इन लोगों में से किसी की एनर्जी है। जो कोई थोड़ा अच्छा इंसान है उसकी एनर्जी आप पकड़ रहे हो। एम्पैथ हो सकते हो आप, दूसरों की नेगेटिविटी को सोख कर लेते हो। आप ऐसे इंसान हो सकते हो, बहुत 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 ही पावरफुल इंसान हो आप। तो आप किसी दूसरे की, आपकी एनर्जी नहीं है। लेकिन अब कहानी का यहाँ पे दूसरा हिस्सा भी देखते हैं कि क्या आखिर चलने वाला है। क्योंकि यहाँ एक चीज़ बहुत साफ साफ दिख रही है, आप जितने टूटे हुए दिखते हो उतने हो नहीं। आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी है जो बार बार वापस उठ खड़ी होती है। लोगों ने शायद सोचा कि आपको इग्नोर करके, आपको कंफ्यूज करके या आपको इमोशनली वीक करके आपकी डायरेक्शन बदल जाएगी, लेकिन जो दिख रहा है वो उल्टा है। यहाँ पे जो दिख रहा है वो उल्टा है। जितना प्रेशर बढ़ा उतना आप मजबूत होते जा रहे हो। जितना जितना आपके जीवन में प्रेशर बढ़ा था ना, उतना ही आप मजबूत हो गए हो। एक समय ऐसा आने वाला है जहाँ कुछ बातें अपने आप सामने आने लगेंगी। कोई सच, कोई हिडन इंटेंशन, कोई बिहेवियर हो सकता है, अचानक आपको कनेक्ट होने लगेगा। आप पीछे मुड़कर देखोगे और बोलोगे, ओ इसीलिए सब कुछ अजीब लग रहा था। लेकिन ये मैसेज यहाँ डराने का नहीं है। अवेयरनेस, आपके अंदर अवेयरनेस बढ़ रही है। यहाँ पे हर साइलेंस खाली नहीं होता है, हर भीड़ अपनी नहीं होती है, हर साथ चलने वाला अपना ही नहीं होता। ये चीज़ें आपको समझ में ज़रूर आएंगी। और यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ तो मुझे दिख रही है, अपने इंट्यूशन को इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि आपकी इंट्यूशन मुझे बहुत अच्छी बढ़ती हुई दिख रही है। काफ़ी इंट्यूशन पावर आपकी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो क्योंकि कभी कभी दिल वहाँ सच पकड़ लेता है जहाँ आंखें कभी भी धोखा खा सकती हैं। आंखें धोखा खा सकती हैं, पर दिल जो चीज़ें होता है ना वो पकड़ लेता है सही से। कुछ लोग यहाँ पे है टीम वर्क करके, जेलसी की तो यहाँ पे हद पार हो गई है। इतनी जेलसी है, कारण क्या है? आपके जीवन में अच्छा कर रहे हो, कितना बैटल, कितना युद्ध आपने लड़ा है, कितने दुखों से निकले हो, ये चीज़ें तो किसी को समझ में नहीं आ रही हैं। कोई आपके जीवन में ये कुछ लोग ऐसे हैं कि जो आपको दुख में डाल के, आपको बुरी तरीके से घायल करके, आपके दुखते रग पे खड़े होके उड़ान भरना चाहते हैं और आपको दिखाना चाहते हैं, देखो तुम ऐसे दुखी रहो, हम ऊंची उड़ान तुम्हारे सामने ही भरेंगे। कुछ मुझे दुश्मनी की भी बुआरी क्या है, पहले से आपका अगर कुछ रहा होगा इनका आपस का, तो ये ऐसे लोग हैं। ये आपकी ज़िंदगी को एक बैटलफील्ड में बदल देना चाहते हैं। दिन रात आपके घर में लड़ाई झगड़े हों, ये चीज़ें इनके जीवन में, इन्होंने आपको हराने के लिए, आपको बहुत ज़्यादा नीचा फील कराने के लिए टीम वर्क किया है। टीम वर्क यहाँ भी दिख रहा है, टीम वर्क यहाँ भी दिख रहा है। हर उस जगह पे इन्होंने अपनी रजामंदी दिखाई है जो आपके खिलाफ थी, और यहाँ पे आपके नाम पे इन्होंने टीम वर्क करके इन्होंने आपको ऑब्ज़र्व भी किया, आपके लिए बहुत सारे चालें भी चली, और यहाँ पे प्लानिंग प्लॉटिंग बहुत सारी हुई कि किस तरीके से आपका ये अबंडेंस छीना जाए। यानी जो आप अपनी ज़िंदगी में अपनी मेहनत से जो कुछ भी क्रिएट कर रहे हो, ये धन है,
प्रॉपर्टी है, पैसा है, जो कुछ भी आपने अपने लाइफ में क्रिएट किया है, ये सब इनका कैसे हो जाए। इसीलिए ना ये एक अकेला आपका कुछ भी नहीं कर पा रहा था, तो यहाँ पे कुछ लोगों ने झुंड बनाया, क्योंकि अपार धन आपके किस्मत में ही लिखा हुआ है, ये आना स्टार्ट हो गया हो। ये आपकी किस्मत को पढ़ रहे हैं, इन्होंने आपकी किस्मत को पढ़ा है, पढ़वाया है किसी से कि आगे आपके जीवन में क्या होने वाला है। क्योंकि आप एक बहुत सीधे साधे इंसान हैं, आपके जीवन में अचानक से ये ग्रोथ आनी शुरू हुई है। आप मेहनत कर रहे हैं, ऐसा नहीं बिना मेहनत के आपको ग्रोथ मिल रही है, बिना मेहनत के आपके जीवन में अबंडेंस आ रहा है। तो इन्होंने ये आपकी कुंडली पढ़ रहे, आपको पढ़ रहे कि आप हो कौन, इतने साधारण से इंसान, और ये तो अपने आप को बहुत बड़ा तोप समझते हैं, इनके जीवन में तो कुछ हो नहीं रहा है। तो आप क्या किस्मत लेके आए हो, क्या है आगे आपके जीवन में। इन्होंने आपकी पूरी कुंडली पढ़ी, आपको पढ़ा, इन्होंने आपका नाम इनके जीवन के लिए इनके होश उड़ा रहा है। ये अपने जीवन में न जी पा रहे, न मर पा रहे। आर या पार की लड़ाई आपसे लड़ने के लिए तैयार है कि आपके सर पे पैर रखकर कुचल के भी इन्हें अगर जाना पड़े तो ये सब तैयार है। बहुत सारी प्लानिंग प्लॉटिंग आपके खिलाफ हुई है, ऐसे आपको धराशायी करने की, ऐसे आपको दुख में डालने की प्लानिंग है, ऐसे आपके सर पे पैर रख के आपको दुखी करके, आपको चोट पहुंचा के, आपको घायल करके ये अपनी उड़ान भरना चाहते हैं। कुछ आपके जीवन में हैं ऐसे, तो यहाँ पे आपको बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो सावधान रहना आपके लिए बहुत अच्छा है, और जागते रहो, जागृत रहो, क्योंकि ना ये लोग बहुत ख़तरनाक है। कम से कम ये कुछ है टीम में जो ये आपका, अगर कोई ज़मीन जायदाद है, कुछ किसी के लिए ये भी आ रहा है कि आपका कुछ प्रॉपर्टी है जहाँ पे सिर्फ आपका हक है, ये उसमें भी घुसना चाहते हैं, उसमें भी ये कुछ ना कुछ ऐसा करने वाले हैं कि ये सारी चीज़ें इनकी हों। ये आपकी अकेले की ये टेरिटरी नहीं देखना चाहते, कुछ लोग ऐसा हैं। तो ये हर चीज़ में आपको किस तरीके से डैमेज करके ये उसके ऊपर अपनी ज़िंदगी आबाद कर सके, इन चीज़ों की इनके लाइफ में काफ़ी ये टीम वर्क कर रहे हैं, बातचीत हो रही है, डिस्कशंस हो रहे हैं। यहाँ पे मकसद एक ही है। वैसे चाहे बाहर एक दूसरे के दुश्मन हो, लेकिन अभी फ़िलहाल तो मकसद एक ही है। और यहाँ इसमें शामिल है बहुत सारी प्लानिंग प्लॉटिंग और बहुत सारे चीट फ्रॉड, बहुत सारे ब्लैक मैजिक। यहाँ पे ब्लैक मैजिक आपके ऊपर बार बार हुए हैं। देखिए यहाँ पे बहुत दुख की बात है कि ये कुछ आपके अपने भी इसमें शामिल है, चाहे दूर के ही हो, और कुछ और लोग भी हैं जो दूसरों का सहारा, ये अपने ही हैं जो दूसरों का भी सहारा ले रहे हैं कि किस तरीके से प्लानिंग प्लॉटिंग करके चीज़ें की जाए ताकि सामने निकल के इनका नाम ना आए, कोई समझ ना पाए ये हुआ कैसे। दुख, अति का दुख देना चाहते हैं। देखो ग्रीफ की एनर्जी आ रही है, या आपके फैमिली में कुछ ऐसे दुखद घटना को अंजाम देना चाहते हैं जहाँ पे आप दुख में लटक जाओ और ये अबंडेंस इनके हाथ लग जाए। कुछ तो है यहाँ पे, बहुत गलत कुछ यहाँ पे किया जा रहा है। और यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है बीच में, देखिए फ़ायदा इनको है, मकसद इनका है, बीच में इस्तेमाल आपका नाम हो रहा है। कहीं कुछ चीट फ्रॉड में हो सकता है आपके कोई डॉक्यूमेंट्स हो, तो आपको ध्यान रखना है अपने डॉक्यूमेंट्स को। कोई अगर मांगता है किसी भी मकसद से तो अपने अपना आईडी, अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं देना है। यहाँ पे फ्रॉड की भी मुझे थोड़ी सी एनर्जी फील हो रही है। ब्लैक मैजिक तो भर भर के यहाँ पे है, टीम वर्क बना के ब्लैक मैजिक किया जा रहा है, और ऊपर से देखा जा रहा है कि क्या हो रहा है आपके जीवन में, ऑब्ज़र्व किया जा रहा है। ऑब्जर्वेशन का कार्ड है, आपको इस जाल में फंसा के ऑब्ज़र्व किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे मुझे एक ही चीज़ समझ में आ रही है, ये आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि देखें जाल इन्होंने बुना, आप फंसे कि नहीं। ये फंडा ये भूल गए कि जो जाल बुनता है फंसता वही है। जब कोई स्पाइडर अपना जाल बनाता है तो उस जाल में स्पाइडर ही तो जाता है, कोई और थोड़ी जाता है। तो आप कुछ दिन बाद देखोगे वो स्पाइडर अपने ही जाल में फंसा हुआ, मरा हुआ आपको मिलेगा। तो ऐसा ही इन जाल इन्होंने बुना, पर ये देख रहे हैं कि आप फंसे कि नहीं फंसे। तो जो नेचुरल, जो यूनिवर्स ने बनाया है कि जो जाल बुनेगा फंसेगा वही, तो ये धीरे धीरे उसमें लपेटे में आ रहे हैं। अब इन्हें अंधी आँखों से अंधे हैं तो दिखेगा कहाँ से, ये उसी में फंसते जा रहे हैं। जो ब्लैक मैजिक इन्होंने आपके ऊपर भेजा वो इन्हीं के ऊपर बैकफायर हो रहा है। 2000 टाइम्स मल्टीप्लाई होके रिवर्स टू सेंडर, सेंड इट बैक टू सेंडर।
ये इन्हीं के तरफ रिवर्स हो रहा है। जाल बुनने वाला खुद फंसता जा रहा है, उसे समझ में ही नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है। समझ में तो आ रहा है पर खुद को धोखा दे रहा है कि जो इन्होंने किया वो इन्हें उल्टा मिल रहा है, और जो जिस दुख में ये आपको डालना चाहते थे वो दुख इनके तरफ लौट चुका है। यहाँ पे ये जो आपको धराशायी करके जो आपके अबंडेंस पे पैर रख के उड़ान उड़ना चाहते थे, आपकी अबंडेंस को छीनना चाहते थे, आपकी मेहनत को डिनाई कर रहे हैं कि आपको बिना मेहनत के मिल गया है, और ये चीज़ें इनके जीवन में इनके लिए काल बनने वाली हैं। इन्हें अभी पता ही नहीं इनके साथ होने क्या वाला है। और भी देखते हैं थोड़े से कार्ड्स कि क्या होता है इनके जीवन में। ये जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना एक दूसरे के मकसद में, तो यहाँ पे इनका बहुत बुरा हाल होता हुआ मुझे दिख रहा है। बैटल, ओ माय गॉड। अच्छा, ये तो था उसमें बॉटम ऑफ द डेक में, ठीक है। तो इनकी ज़िंदगी खुद युद्ध का मैदान बनती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि इनका मकसद पूरा ना होने पे एक दूसरे को काट खाने वाले यहाँ पे दिख रहा है। बहुत गंदी घटिया एनर्जी निकल के आ रही है कि जो इन्होंने किया वही इन्हें मिलेगा। देखा इनकी ज़िंदगी में क्या है, जो इन्होंने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया ना, जो काली क्रियाएं, वो काली क्रियाएं इन्हें ना नोच नोच के खाने वाली हैं। इतनी गंदी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। रहते इनके जीवन में इतना ज़्यादा क्योस क्रिएट होने वाला है, और ये एनर्जीज 24/7 इनके सर पे मंडराने वाली है। जो अभी तक अपने जीवन में ये गंदी काली क्रियाएं और ये जो आपके लिए जाल बुना जा रहा था ना, सब इनके सर पे पड़ने वाला है। आपकी तरफ कुछ नहीं आएगा, आपकी तरफ कुछ इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी आप यहाँ पे अपने जीवन का, आपके डेस्टिनी में ये अबंडेंस है ना, तो आप जो कर रहे हो अबंडेंस आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये कुछ नहीं कर सकते। ये जितने आपके लिए आपके सामने जितनी कठिनाई रखेंगे उतनी ही कठिनाई में खुद फंसते जाएंगे। ये सारे के सारे नेगेटिविटी, जो भी इन्होंने नेगेटिविटी आपकी तरफ भेजी थी, सब की सब इनके ही सर पे फट रही हैं, सब की सब इनके सिर पे मंडरा रही हैं। इतना काँव इनके सिर पे मच गया है, इतना इनके जीवन में लड़ाई झगड़े हो गए हैं कि यही इनका एक बहुत बड़ा जस्टिस आपको मिलने वाला है इनके लाइफ में। जो भी ये आपके साथ इनजस्टिस कर रहे थे, इनके लाइफ में यही होने वाला है। इनकी शांति सबसे पहले भंग होती दिख रही है मुझे। इनके जीवन में शांति तो है ही नहीं, और ये दुनिया के सामने मजाक इनका बनने वाला है। मजाक उड़ाने वाले हैं लोग। इनका बॉन्ड तो देखो, यहाँ पे शिव शक्ति की ऊर्जा है। बॉन्ड यहाँ पे ईश्वर से आपका बहुत प्यारा बॉन्ड है। दिल से जुड़े हुए हो आप ईश्वर से, भगवान से, अल्लाह से, जिन्हें भी आप मानते हो, बहुत दिल से जुड़े हुए हो। और ये आपका कुछ इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ईश्वर की बहुत बड़ी शिव शक्ति की ऊर्जा की प्रोटेक्शन है आपके ऊपर। इसीलिए ये अबंडेंस आपके डेस्टिनी में जो था बहुत इजीली, वाकई में बहुत इजीली आपको मिलने वाला है, या स्टार्ट भी हो चुका है मिलने। और यहाँ पे जितना इन्होंने गेम प्ले किया, प्ले की एनर्जी है, जितना इन्होंने आपके तरफ गेम प्ले करने की कोशिश की, ये उतना धराशायी होते जा रहे हैं। उतना इनके जीवन में सिर्फ लड़ाई झगड़े, और इनके सिर पे एक काँव जैसे 24/7 इनके सिर पे मचा हुआ है, क्योस मचा हुआ है। अपने ही जीवन में शांति नहीं है और दूसरे की शांति भंग करने चले थे। तो ये होता ही है, जिसकी खुद की शांति नहीं हो दूसरे को अशांति करेगा। डायरेक्शन, आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। ये जो रेज निकल रही है ना इस क्रो के चारों तरफ से, ये शिव शक्ति की प्रोटेक्शन है आपके ऊपर। आप जो भी कर रहे हो सही डायरेक्शन में जा रहे हो। ये मुँह की खाने वाले हैं, जो भी ये कर रहे हैं उसमें ये कामयाब कभी नहीं होंगे, और ये मुँह की हर जगह हार खाने वाले हैं। आपका नाम इस्तेमाल करके जो भी फ्रॉड कर रहे थे वहाँ भी ये पकड़े जा सकते हैं। कुछ आपका डॉक्यूमेंट्स या कुछ आईडी वगैरह अगर इन्होंने आपके जो प्रॉपर्टी है उसमें कुछ अगर ये कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहे थे, तो यहाँ भी ये पकड़े जाएंगे, मुंह की खाएंगे। इनका सारा मकसद फेल हो जाएगा, जितना मकसद ये बना के चल रहे हैं। क्या होने वाला है, तो यही क्या होश उड़ने वाले हैं इनके, यही होश उड़ने वाले हैं। इनकी सारी मेहनत मिट्टी में मिलेगी, सारा इनका किया धरा पानी में मिलने वाला है। ये ऐसे दूर खड़े होकर के आपकी इस ऊंची उड़ान को देखते रहेंगे। आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हो। आपको शिव शक्ति की ऊर्जा गाइड कर रही है, इसलिए ये आपका कुछ भी नहीं कर सकते। ये बस दूर से खड़े होकर आपको ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्वेशन का कार्ड है, और अपने ही जाल में फंसते जा रहे हैं, फंसते ही जाएंगे। कुछ भी नहीं ये आपका कर सकते। जितनी नेगेटिविटी है ऑलरेडी इनके सिर पे ही जाके सब मंडरा रहे हैं, क्योंकि आप प्रोटेक्टेड हो। रेज निकल रही है देखो आपके चारों तरफ से स्क्रो के, बहुत डिवाइनली गाइडेड, डिवाइनली प्रोटेक्टेड आप हो। शिव शक्ति की ऊर्जा है पूरी तरीके से। आपका बॉन्ड ईश्वर से बहुत अच्छा है, दिल से जुड़े हुए हो, तो आपकी सुरक्षा यहाँ पे की जा रही है शिव शक्ति की ऊर्जा के द्वारा।
इसलिए आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं, आप खुल के अपना काम करो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ नंबर्स देख लेते हैं। 22 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर, 12 नंबर and 9 number and 11 नंबर, 25 नंबर, 29 नंबर। ये नंबर आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। किस तरह से आपको रेजोनेट कर रहे हैं, कोई इम्पोर्टेंट डे हो सकता है आपका, आप देख सकते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पे एज देख लेते हैं। तो 54 किसी की एज है, 49 किसी की एज है, 34, 39 किसी की एज है, 48 किसी की एज है, 36 किसी की एज है एंड यहाँ पे 63 भी किसी की एज है, 44 और यहाँ पे 50 किसी की एज है। तो ये कुछ एज मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपके लिए एक गाइडेंस लेते हैं एंजल से, देखते हैं एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं। हेल्पफुल पीपल्स, तो आप शिव शक्ति की ऊर्जा की आपको हेल्प जो मिल रही है, तो आपको हेल्पफुल पीपल्स भी मिलेंगे, ठीक है, जो आपके लिए काफ़ी, जो भी आप कर रहे हैं ना उसमें आपको हेल्पफुल पीपल्स मिलेंगे। अब इन्हें आपके जीवन से, इन सब लोगों की ऐसी तबाही मचेगी कि ये खुद आपके जीवन से हट जाएंगे। इनकी सारी प्लानिंग प्लॉटिंग इनके ऊपर ही चली जाएगी। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, कोई मैसेज रह गया तो आप वो भी दे सकते हैं। सक्सेस, ओ माय गॉड, देखिए यहाँ पे कितना मैच कर गया ये कार्ड। अबंडेंस आपके जीवन में है ना, ये कार्ड मैं दोनों आपको दिखा देती हूँ। एंजल्स ने भी इसको वेरीफाई कर दिया है। अबंडेंस और आपके जीवन में सक्सेस, यही सक्सेस कारण है जो ये लोग इतना प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं। इसी सक्सेस को, इसी धन मान सम्मान, आपके पास जो कुछ भी है यही इनको चाहिए, यही ये लूटना चाहते हैं। एक फ़िश के लिए, एक क्रो के लिए इतनी सारी फिशेस ही सक्सेस है, अबंडेंस है। तो आपके लिए धन का अबंडेंस, धन की सक्सेस, आप जो भी करो उसमें ग्रो, आपके लिए ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि आपके जीवन की है और इस उपलब्धि को कोई भुनाना चाहते हैं। कुछ लोग हैं यहाँ मिलके सोचते हैं कि कुछ कर लेंगे पर कुछ कर नहीं पाएंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन एंजल्स, ये आपके डेस्टिनी में ही है। तो फिर डेस्टिनी को कोई कैसे तोड़ सकता है, कैसे डेस्टिनी में कोई दखल अंदाजी कर सकता है, तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं। तो फ्रेंड्स चलिए देख लेते हैं यहाँ पे कुछ नेम इनिशियल्स, आपको कुछ क्लू मिलेगा ये कौन लोग हैं। उनके नेम आ सकता है, नेम का पहला अक्षर भी आ सकता है, क्योंकि नेम कोई ज़रूरी नहीं है जो मुझे यहाँ पे दिखेंगे मैं वही बताऊँगी, पर जो नेम का इनिशियल्स है उससे भी उनका नेम मैच कर सकता है, ठीक है। JN CH DM। यहाँ पे हाई कोर्ट से रिलेटेड किसी का कोई कोर्ट केस अगर है तो उसके बारे में कुछ बातचीत चल रही हो सकता है। यहाँ पे इस बार आपको कामयाबी मिल सकती है, ये सबके लिए नहीं होगा, यहाँ पे निकल के आ रहा है। JNU से रिलेटेड कुछ बात यहाँ पे चल रही है और यहाँ पे किसी का DM डिवाइन मैस्कुलाइन इस रीडिंग को देख रहे हैं या डिवाइन मैस्कुलाइन से रिलेटेड कोई बात चल रही है। और यहाँ पे कुछ प्लेसेस के नेम देखते हैं। झारखंड से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं, झांसी, झारखंड, झुमरी तलैया और यहाँ पे झांसी है, झारखंड है, हैदराबाद है और यहाँ पे है
हमीरपुर कोई जगह हो सकती है, उत्तम नगर, नजफगढ़, एंड यहाँ पे है भावनगर, भिवंडी, और यहाँ पे एक और जगह का नेम आ रहा है दीमापुर, म्यांमार, छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। जम्मू भी है, जम्मू। और यहाँ पे नेम भी देख लेते हैं। हरिश्चंद्र किसी का नाम हो सकता है, एंड बिंदु किसी का, बिंदिया, बिंदु किसी का नाम हो सकता है, बाबुल किसी का नाम हो सकता है, जयमाला किसी का नाम हो सकता है, जया किसी का नाम हो सकता है, जुबिन, जोरहाट से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं, और निखिल, नारायण किसी का नाम हो सकता है, जय नारायण, जय प्रकाश, ऐसा किसी का नाम हो सकता है। एंड यहाँ पे दीपा किसी का नाम हो सकता है, दीमापुर, दीपा। एंड यहाँ पे किसी का नाम मृणालिनी हो सकता है, मीनाक्षी हो सकता है, मीनल हो सकता है किसी का नाम, चंद्र प्रकाश किसी का नाम हो सकता है, चंद्रेश, चंद्र प्रकाश, उमेश किसी का नाम हो सकता है, उर्मिला, उदय किसी का नाम हो सकता है, उदयपुर से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।